सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मुशारफ फैन क्लब को और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम। हालांकि ये बैठक देख रहे हैं, इतनी अदबी नशिस्तों का शायर नहीं मगर हुक्म उस्ताद का था तो ऐसा लगा मलकून मौत का और मैं चला आया। वरना ये बड़ी ज़रूरत की बात है। वाहिद साहब ने जो महफिल सजाई है, ये वो महीना है, इस महीने में मेरे ख्याल से शैतान और शायर बांध दिए जाते हैं। मगर अब हुक्म ऐसा था कि थोड़ा रस्सी ढीली की और अब माहौल इतना अच्छा है ना, इतनी अच्छे मेरे शायर जो हमारे लिए एजाज़ की बात है कि हम तन्हा को सुन लेते हैं। और शकील भाई के जो अफगानी से नैयर के भतीजे चले गए, यही आज की नसीहतों का हमारे लिए ये मुनाफा है कि इरशाद भाई की भी निजामत सुने, डॉक्टर साहब को, फरहान साहब को, तो मुनाफा तो हो गया। बस जैसा हो तो गज़ल का माहौल है। 2-3 शेर सुना दे अगर उस्ताद इजाज़त दे। एक शेर ये महफिल सजाने के लिए नज़र वाहिद साहब आपके हवाले से पहुँचा देना। एक शेर, एक मतलब फरहान भाई देखना। जिनके दिल में खुलूस होता है, जिनके दिल में खुलूस होता है, उनके पीछे जुलूस होता है। जैसी महफिल थी मतलब और हुआ था फरहान भाई। मतलब ये है कि मियाँ हम ईंट है, मियाँ हम ईंट है, दीवार हमसे बनती है। क्या बात है, मियाँ हम ईंट है, दीवार हमसे बनती है, हम ही बनाते हैं सरकार, हमसे बनती है सरकार, हमसे बनती है। और ये जो मतलब पेश कर रहा हूँ, ये मतलब पूरे अपने हिंदुस्तान का या पूरी दुनिया का कहीं का भी पकड़े तो एक मतलब उस्ताद कि नेताओं का कुछ सच्चा हवाला नहीं होता, नेताओं का कुछ सच्चा हवाला नहीं होता, मिल जाते हैं आपस में हलाला नहीं होता। मिल जाते हैं आपस में हलाला नहीं होता। और एक शेर बहुत दिल से लिखा था भाई साहब। वालदा के इंतकाल के 2 साल बाद मेरे बड़े भाई नियाल भाई बैठे थे और हम लोग वहाँ मकान में बारी बोल रहे थे। वहाँ से एक बड़ी भी भागती हुई आई, 90 बरस की, सुनना खावर साहब, तो चिल्लाई चल जल्दी। तो लड़का आया 70 बरस का होगा, 90 बरस की बड़ी भी, 70 बरस का लड़का बड़े भाई को बोला, यार देख भाई उनकी वालदा जिंदा है। तो महसूस करके एक मतलब कि इस छाँव में मुरझाने का खतरा नहीं होता, इस छाँव में मुरझाने का खतरा नहीं होता, माँ जिंदा हो जब तक कोई बूढ़ा नहीं होता। इस छाँव में मुरझाने का खतरा नहीं होता, माँ जिंदा हो जब तक कोई बूढ़ा नहीं होता। अब फिर एक आध 2 शेर और सुना दो। देखो भाई भाई सुन लिए तुमको, आपको सुनना हमारी दुआएं कबूल हो जाती है। हम जब फरमाइश करते हैं यार बाप है, क्योंकि मैं भी शायरी में आया तो मैं एक फॉलोअर हूँ और मैं तो अपने आप को चोर भी समझता हूँ। जितने अल्फाज मैंने लिए सब उस्तादों से बड़ों से लिए। मकान में भी मैं चोर था। जब पैदा हुआ बड़े भाई को जब माँ बोलते सुना तो मैं माँ बोला उसको देख के। तो एक आदमी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। भाई तो मेरे उस्ताद थे उस ज़माने में, एक डेयरिंग करके हौसला दे के चढ़ाए स्टेज पे। मैं उनका हमेशा गायबाना भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और कई लोगों से इस्लाह भी करता रहा, फरहान भाई रहे, चाहे इरशाद रहा, डॉक्टर साहब रहे, नदीम साहब रहे, तमामी लोग से। तो एक मतलब चंद शेर सुना दूँगा। कुमार साहब का एक कलाम है, उसके ऊपर 2 शेर। जो लेने बकाया घर आने लगे हैं,
जो लेने बकाया घर आने लगे। जो लेने बकाया घर आने लगे हैं, हम उस दिन से बुर्का हम उस दिन से बुर्का लगाने लगे हैं। सुना है इलेक्शन करीब आ रहा है, सुना है इलेक्शन करीब आ रहा है, वो मैयत में फिर सबकी क्या बात है, बहुत अच्छे फिर सबकी जाने लगे हैं। और एक मतलब 3-4 शेर, उसके बाद इजाजत नहीं भी दिए तो मैं चला जाऊंगा। इजाजत दे दे के थक गया। हाँ, जगजीत सिंह की एक पेरोडी। सुना न रहे आंगन तुम ध्यान अगर कर दो, सुना न रहे आंगन तुम ध्यान अगर कर दो, बन जाओ मेरी ज़ौजा हंगामे का घर कर दो, बन जाओ मेरी बेगम हंगामे का घर कर दो। अरे शेर के लिए खास बेवा यतीमों का हक करते हो जैसे साफ, बेवा यतीमों का हक करते हो जैसे साफ, ऐसे ही मोहल्ले की क्या बात, ऐसे मोहल्ले की तुम साफ गटर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। और ये शेर, इस जंग में शौहर ही मरते हैं हमेशा से, इस जंग में शौहर ही मरते हैं हमेशा से, लड़ना है जो बेगम से अपनों को खबर अपनों को खबर भर दो, ना बकरे का कीमा हो ना मुर्ग का हो सालन, ना बकरे का कीमा हो ना मुर्ग का हो सालन, मिट जाएगी भूख मेरी बस एक नजर और आखिरी शेर, कातिल है ये महंगाई, महंगाई का सब मिलकर, कातिल है ये महंगाई, महंगाई का सब मिलकर, महंगाई का सब मिलकर, चौराहे पे धोखे से एक रोज मर्डर